हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है टाइफाइड फीवर के ऊपर। टाइफाइड फीवर आजकल बहुत आम हो गया है। टाइफाइड फीवर होता क्या है? टाइफाइड फीवर होता क्या है? ये एक बुखार होता है जो किस कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होने वाली बीमारी है। टाइफाइड जो होती है वो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होने वाली बीमारी है, जिसकी वजह से पेशेंट को बुखार आने लगता है। इसमें होता क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं? अगर किसी को टाइफाइड पॉजिटिव हो गया है तो इसका लक्षण क्या होता है? इसका लक्षण होता है सर दर्द। सर जो है वो दर्द होने लगा है, जी मिचलाना, सर दर्द, जी मिचलाना, बुखार, थकान, कमजोरी, ये सब चीजें होने लगती है। सर दर्द, जी मिचलाना, बुखार, थकान, कमजोरी, टाइफाइड फीवर में पेशेंट को ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ठीक है। अब साल्मोनेला टाइफी होता क्या है? साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया होता है। और ये कौन सा बैक्टीरिया होता है? साल्मोनेला इज अ ग्राम नेगेटिव बैसिलस बैक्टीरिया। साल्मोनेला टाइफी जो होता है वो ग्राम नेगेटिव बैसिलस बैक्टीरिया होता है। साल्मोनेला बैक्टीरिया जो होता है कि साल्मोनेला इज अ ग्राम नेगेटिव बैसिलस बैक्टीरिया विच इज काज एंट्रिक फीवर, जिसकी वजह से टाइफाइड बुखार होता है। ठीक है। इसमें दो प्रकार का एंटीजन होता है। जो साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है इसमें दो प्रकार का एंटीजन होता है। ठीक है। एक तो होता है साल्मोनेला टाइफी, जिसको एस टाइफी बोलते हैं। साल्मोनेला टाइफी जिसको क्या बोलते हैं? एस टाइफी। एक होता है साल्मोनेला पैरा टाइफी। साल्मोनेला पैरा टाइफी, एस पैरा टाइफी। देखो, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, एस टाइफी। दूसरा होगा साल्मोनेला पैरा टाइफी। तो एस यहां से लिया गया, फिर यहां से लिया तो साल्मोनेला पैरा टाइफी। ठीक है। ये क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक एस टाइफी और दूसरा एस पैराटाइफी। और एस पैराटाइफी जो होते हैं इसके ऊपरी सतह से दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। एस पैराटाइफी जो होते हैं उसके ऊपरी सतह पे दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं बैक्टीरिया में। किसमें? टाइफाइड फीवर में। जो साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है उसमें दो प्रकार का एंटीजन होता है, एक एस टाइफी, दूसरा एस पैराटाइफी। और एस पैराटाइफी जो होता है इसके ऊपरी सतह पे दो प्रकार का एंटीजन पाए जाते हैं। एस पैराटाइफी तो आप लोग समझ गए। ठीक। एस पैराटाइफी में हमने बताया कि दो प्रकार के एंटीजन होते हैं। ठीक है। कौन कौन से दो प्रकार के एंटीजन होते हैं? एक एंटीजन होता है एएच। एस पैराटाइफी में जो होता है वो एक एंटीजन होता है एएच, और दूसरा एंटीजन जो होता है वो होता है बीएच। ठीक। इस पैराटाइफी में दो प्रकार के एंटीजन होते हैं, पहला एएच और दूसरा बीएच। और फिर देखिए एस टाइफी में, एस टाइफी में भी दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। एस पैराटाइफी में भी दो प्रकार के एंटीजन और एस टाइफी में भी दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। एस टाइफी में कौन कौन से पाए जाते हैं? एस टाइफी में एंटीजन ओ और एंटीजन एच पाया जाता है। एस टाइफी में दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, ओ और एच। ठीक। इतना समझ गए। किसी पेशेंट का टाइफाइड टेस्ट आप करवाते हैं, पॉजिटिव आता है, देखते हैं तो इतना करवाते हैं। ठीक है। अब दूसरा इसके बाद क्या है, अगर किसी पेशेंट का टाइफाइड टेस्ट पॉजिटिव आया तो आप ट्रीटमेंट क्या देंगे? ट्रीटमेंट जो होता है वो इन टाइफाइड फीवर फ्लोरोक्विनोलोन्स क्लास ड्रग आर वेरी इफेक्टिव। समझो, जो टाइफाइड फीवर होता है उसमें फ्लोरोक्विनोलोन्स क्लास ड्रग आर वेरी इफेक्टिव। मतलब फ्लोरोक्विनोलोन्स नाम इस क्लास की जो दवा होती है वो बहुत ही इफेक्टिव होती है। कौन सी? जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बता दिया लीवोफ्लॉक्सासिन, चौंकना मत, लीवोफ्लॉक्सासिन। मैंने यहाँ क्या लिया है? लीवोफ्लॉक्सासिन। अगर आप इसमें लीवोफ्लॉक्सासिन की जगह आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी ले सकते हैं। कौन सी? सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक। मैंने क्या लिया है? लीवोफ्लॉक्सासिन। अगर आपकी इच्छा है तो आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी ले सकते हैं, जो मार्केट में सिप्लॉक्स नाम से आती है। मेरा वो लीवोफ्लॉक्सासिन, अगर आप चाहें तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही क्लास की दवा है। ठीक है। बट एक चीज आपको याद रखना है,
ये याद क्या रखना है कि इसको यूज किसमें नहीं करना है, डोंट यूज इन प्रेगनेंसी। अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी है तो ये दवा आपको नहीं देनी है। फिर किसमें नहीं देना है, डायबिटिक मिलाइटिस, डायबिटीज पेशेंट को ये दवा नहीं देनी है। और फिर डोंट यूज इन किडनी, किडनी वाले पेशेंट में भी ये दवा यूज नहीं करनी है। समझ गए ना, किडनी वाले पेशेंट में भी ये दवा यूज नहीं होती है। ठीक, कितना समझ गए। अब देखो, मैंने ये टाइफाइड फीवर का एक प्रिस्क्रिप्शन बना रखा है, टाइफाइड फीवर का प्रिस्क्रिप्शन जो है वो लिख रखा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो है वो अगर रेशियो, ठीक है, अगर रेशियो 140 से 180, 140 से 180 तक है तब का ट्रीटमेंट है। कब का है, आप रिपोर्ट में देखना है कि रेशियो क्या है। अगर रेशियो 140 से 180 तक है, ये तब का ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देना क्या है, देना है सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg बीडी, मतलब सुबह और शाम। पेंटाप्रोजोल टेबलेट 40 mg ओडी। पेंटाप्रोजोल क्यों देनी है, क्योंकि एसिडिटी ना हो या फिर किसी पेशेंट को एसिडिटी हो, अगर हो भी तो भी ठीक हो जाए। पेंटाप्रोजोल 40 mg ये एक टाइम देनी है आपको। फिर देनी है पैरासीटामोल 650, पैरासीटामोल 650। अगर पेशेंट को नॉर्मली फीवर है तो सुबह शाम, अगर फीवर ज्यादा आता है तो 3 टाइम। अगर नॉर्मली फीवर है तो 650 2 टाइम देनी है, और अगर ज्यादा फीवर आता है तो पैरासीटामोल की जो टेबलेट है उसको 3 टाइम देनी है। और फिर देनी है जिंकोबिट। जिंकोबिट क्या है, एक मल्टीविटामिन टेबलेट है, इसको आपको दिन में सिर्फ एक बार देनी है। अब देखिए, अब अगर रेशियो 140 से ज्यादा आता है, ठीक है, तब का ट्रीटमेंट में आपको इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या लगता है, अगर हॉस्पिटलाइज है पेशेंट या फिर कोई अपने क्लिनिक पे देखता है तो रेशियो 140 से अगर ज्यादा आता है, मैंने यहाँ 180 ले रखा, मतलब 1 × 80 ले रखा, अगर इससे ज्यादा रेशियो आता है तो उसको पेशेंट को इंजेक्शन जो लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, अब इसको देखिए, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है, यहाँ इंजेक्शन आता है, इसमें जो इंजेक्शन लगने लगा होगा मोनोसेफ, बहुत ही फेमस ब्रांड है मोनोसेफ, 1 ग्राम सुबह शाम। मोनोसेफ क्या होगा, अगर पेशेंट सीवियर कंडीशन में है तो मोनोसेफ 1 ग्राम सुबह शाम 2 टाइम। पेंटाप्रोजोल टेबलेट है, फिर क्या होगा, इंजेक्शन पेंटा 40 mg ओडी एक बार। एक पेंटाप्रोजोल यहाँ टेबलेट है, यहाँ इंजेक्शन पे कर लेंगे तो पेंटॉप 40 mg एक बार उसको देंगे। ठीक है, फिर पैरासीटामोल 650 है, यहाँ क्या देंगे, यहाँ पैरासीटामोल आईवी जो होगा इंफ्यूजन, ठीक है, वो 100 ml, 100 ml बीडी। अगर फीवर ज्यादा आ रहा है तो उसको टीडीएस भी दे सकते हैं। पैरासीटामोल बीडी और टीडीएस वो डिपेंड करता है पेशेंट को फीवर कैसा आ रहा है। फिर जो है वो जिंकोबिट मल्टीविटामिन, जिंकोबिट मल्टीविटामिन इंजेक्शन कैसे आप देंगे, उसमें क्या करेंगे, इंजेक्शन एमबीआई, इंजेक्शन जो है एमबीआई, इसको कैसे देंगे, इसको 500 ml में 500 ml में आईवी, सॉरी 500 ml एनएस में आईवी, क्या है, एमबीआई इंजेक्शन विद 500 ml एनएस, इसको आईवी देना। एमबीआई इंजेक्शन तो बहुत सारे ब्रांड आते हैं, कोई भी आप दे सकते हैं। ठीक, समझ गए। अब एक काम ये समझ गए ना, ठीक है, टाइफाइड फीवर समझ गए, उसके लक्षण समझ गए, ये होता किस कारण से है, कौन से बैक्टीरिया इसमें पाए जाते हैं, इसका प्रिस्क्रिप्शन क्या है, ये सब समझ गए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू।